हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम एक नए क्वेश्चन और उसकी अंडरस्टैंडिंग समझेंगे यहाँ पे वापस किस तरीके से पास्ट या पीवाईक्यूज की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर हम क्वेश्चंस को पिक करते हैं। क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरीके से लिखे जा सकते थे उसे सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं विद पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, राइट। यहाँ पे हमारी जो नई सीरीज चालू हो रही है ये पेपर 2020 से पिक्ड है। 2020 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए आज हमने पिक किया है जो ऑलमोस्ट हमारा लगभग 10 मार्क्स का होता है। एज वी ऑलरेडी नो 10 मार्क्स का होता है और इसके अंदर 150 वर्ड्स लगभग हमें लिखने होते हैं कहीं ना कहीं टू गेट द प्रॉपर मार्क्स। 150 वर्ड्स के अंदर हमारे क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग को पूरा का पूरा हमें समराइज करना है वहाँ पे, राइट। चलिए शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम हमेशा एक कोट को शुरुआत करते हैं। कोट से शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से कोट में हमें बोला गया है, किस तरीके से कोट कहना क्या चाहता है। ये कोट की अंडरस्टैंडिंग हम इसलिए समझते हैं ताकि हम जब आंसर्स लिखने जाएं अपने तो आंसर्स के अंदर हमारे जो अप्रोच है वो बहुत पॉजिटिव आए और समराइज वे में हम मैक्सिमम अपनी बात को रख पाए कहीं ना कहीं। आप इन कोट्स को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से किसी क्वेश्चन को एनालाइज करते हो, किस तरीके से इंटरप्रिटेट कर पाते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए इन केस अगर आपको यहाँ पे स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको 1.5 और 2x पे भी देख सकते हैं। When you take control of your attitude, you take control of your life। किस तरीके से बहुत सिंपल कोट है, बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग बता रहा है आज के समय में। आज के कॉन्टेक्स्ट को लेके बहुत क्लियरली समझाता है कि किस तरीके से आज के समय में जब हम हमारे एटीट्यूड को हम यहाँ पे किससे रिलेट कर सकते हैं, बिहेवियर के साथ, हमारे वर्किंग ऑफ एक्शंस के थ्रू। किस तरीके से हमारा बिहेवियर, वर्किंग ऑफ एक्शन अगर बहुत पॉजिटिव है या फिर हमारे कंट्रोल में है कहीं ना कहीं तो हम हमारी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी लाइफ में किस तरीके की चीज़ें हो रही, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसे भी हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। सो व्हेन यू टेक कंट्रोल ऑफ योर एटीट्यूड यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। किस तरीके से ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल जो सिविल सर्वेंट है कहीं ना कहीं वो अपनी खुद की लाइफ को बहुत बेटर डिसिप्लिन के साथ कंट्रोल करे, इंटीग्रिटी के साथ कंट्रोल करे, तो उसके एटीट्यूड में भी उसका कंट्रोलेशन होना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। किस तरीके से कई बार सिविल सर्वेंट हो सकते हैं कि आपातकालीन सिचुएशन या इमरजेंसी सिचुएशन में अननोइंगली बिहेव करें अपने एटीट्यूड के थ्रू, तो वहाँ पे उनका लाइफ के ऊपर भी कंट्रोल कहीं ना कहीं दिखता है कि किस तरीके का होगा। ओके, रॉय टी बेनेट के द्वारा एक कोट दिया गया था, आप इसको चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपने कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। इन केस अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड और कंटेंट चाहिए तो आप www.sochais.com पे भी विजिट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आज हम पिक करेंगे, उसका पार्ट ए ही डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे ए ही पार्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके आंसर्स को लिखेंगे। किस तरीके से आंसर्स यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ये प्रिफरेबली सेम हो जरूरी नहीं है, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग को दिखाते हुए आंसर्स लिखे जा सकते हैं। हम इसे सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज। किसी की चीज के अंदर एथिक्स और वैल्यूज का रोल क्या है टू इनहेंस द फॉलोइंग 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। ह्यूमन कैपिटल के अंदर, सॉफ्ट पावर कल्चर एंड पॉलिसीज के अंदर, सोशल हार्मोनी के अंदर। किस तरीके से अगर हम देखें एथिक्स और वैल्यूज का किस तरीके से इन्हेंस करती है इन 3 मेजर कंपोनेंट्स के अंदर। जो नेशनल पावर की बात करते हैं, नेशनल पावर आपने पढ़ा भी होगा जो 1995 के न्यू डेफिनेशन डिसाइड की गई थी किसी कंट्री की स्टेटमेंट, किसी कंट्री की पावर को दिखाने के लिए, जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर कल्चर, पॉलिसीज के तौर पे किस तरीके से सोशल हार्मोनी इन सब को इंटरप्रिटेट किया गया था वहाँ पे कहीं ना कहीं, राइट। तो ये चीज़ को हमें रिनेंस बताना है कि किस तरीके से ये एथिक्स और वैल्यूज किससे इन सब चीज़ों को इनहेंस करने का काम कर सकती है इन सिंपल लैंग्वेज, राइट। हमारी अप्रोच कैसी हो सकती है? अप्रोच आप हमेशा क्वेश्चन के अंदर जब आंसर्स लिखने जाए उससे पहले ही बना लें। आंसर से पहले एक जिसको हम माइंड बोल सकते हैं, साइड मैप बोले या माइंड मैप बोले, कुछ ही बोले अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपकी अप्रोच एक माइंड मैप क्रिएट करती है कि हाँ मेरे को ओवरऑल आंसर को इस पैटर्न पे लिखना है, ताकि हम उस पैटर्न से फोकसिव रहते हुए आंसर लिख पाए और भटके ना कहने की, क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड में अपने को मैक्सिमम एफिशिएंसी मैनेजमेंट ड्रॉ करनी है वहाँ पे। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज को एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन में बेसिक क्या चीज बताइए, एथिक्स और वैल्यूज कैसे इनहेंस करती है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आप
आपके इन्विजिलेटर को लगेगा कि हाँ आपको एथिक्स और वैल्यूज पता है कि होते क्या हैं। बॉडी में क्या लिख सकते हैं, मेंशन सम पॉइंट दैट डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग सीएनपी कॉम्प्रिहेंशन नेशनल पावर के अंदर किस तरीके से एथिक्स और वैल्यूज इंटरप्रिटेट करते हैं, उसको इनहेंस करने का काम करते हैं, वो लिखिए। एड एग्जाम्पल्स टू सब्स्टिट्यूट योर पॉइंट्स, डिस्कस बोला है तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करेंगे ऑब्वियसली। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूड बाय रिलेवेंट स्टेटमेंट, रिलेवेंट स्टेटमेंट के साथ इसको कंक्लूड भी करना है कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली आपको क्लियर होगा किस तरीके से यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया, किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर लिखना है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए तो हमारे पास आंसर किस तरीके से हम लिख सकते हैं उसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल वैल्यूज। हमने देखा था एथिक्स, इंट्रोडक्शन में हम एथिक्स ऑफ वैल्यूज को सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। Ethics is a system of moral principles that help us differentiate between right and wrong. ऑब्वियस सी बात है, हमेशा सोसाइटल लेवल पे किस तरीके से सही और गलत में डिफरेंशिएट करने में एथिक्स मदद कर सकता है। सोसाइटी भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, हम उसकी डेप्थ में इस पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ ओवरऑल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि डेफिनेशन क्या हो सकती है कहीं ना, गुड और बैड, फेयर एंड अनफेयर। दिस कैन बी सेड टू बी गाइडिंग लाइट फॉर ह्यूमन कंडक्ट। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन कंडक्ट को लेके सोसाइटी हो, इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी हो, रिलीजन वाइज हो, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं हम, ह्यूमन कंडक्ट की बात कर रहे हैं। किस तरीके से इसको एक गाइडिंग लाइन्स के तौर पे देखा जा सकता है कि जो एथिक्स हमें सही और गलत में डिफरेंशिएट बता रहा है। वैल्यूज क्या होती है, वैल्यूज आर इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स और क्वालिटीज दैट गाइड जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है, किस तरीके से हमारी जो क्वालिटीज हैं दैट गाइड जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप, किस तरीके से हम किसी चीज़ को जज करते हैं, किसी चीज़ को हम रिएक्ट करते समय उसके बिहेवियर को समझते हैं, वो हमारे प्रिंसिपल्स और क्वालिटीज दिखाता है कि वैल्यूज़ को लेके कहीं ना कहीं। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और कैरेक्टर स्टिक्स टू हिज प्रिंसिपल एंड इज नॉट स्वेप्ट अवे इन क्राइसिस अंडर एनी अंडर प्रेशर। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात करें, वैल्यूज मतलब मूल सिद्धांत रूप से हमारे जो प्रिंसिपल्स है हम उनके ऊपर कितना रूप से खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, उसकी बात की जा रही कहीं ना कहीं, राइट। हम बॉडी में क्या लिख सकते हैं, होपफुली आपको क्लियर होगा कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे इंगेज कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर कि हाँ हमें क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो बहुत क्लियर है कहीं ना कहीं। बॉडी में क्या लिख सकते हैं, हियर आर सम एग्जांपल फ्रॉम द इंडिया दैट डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इनहेंसिंग सीएनपी। किस तरीके से रिलेटेड टू सीएनपी अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ किस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज और एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंटली फैक्टर के तौर पे हमारी इस चीज़ों को इन्हेंस करने का, बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, उन्हें बताने का काम कर रहे हैं बेटर वे में कहीं ना कहीं, राइट। उन्हें इन्हेंस कर रहे हैं क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, इन सब पे हम नहीं जा रहे हैं अभी कहीं ना कहीं। ह्यूमन कैपिटल, एथिक्स एंड वैल्यूज आर एसेंशियल इन डेवलपिंग ए स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। ऑब्वियस सी बात है, स्किल्ड और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनाने के लिए एथिक्स और वैल्यूज बहुत जरूरी है, भले वो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी की भी बात करें। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, प्रमोट्स द वैल्यूज ऑफ इनकल्टिवेटेड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड कंपैशन। किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल के अंदर आज के समय में हमारे जो सिद्धांत, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें भी ये चीज़ देखी गई है, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वन फैमिली। हमारी जो पूरी वर्ल्ड है ये एक फैमिली है कहीं ना कहीं। तो ये बताता है किस तरीके से हमारी वैल्यूज़ कैसी हैं कहीं ना कहीं, राइट, टू प्रमोट। और यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश, ये एग्जाम्पल रिलेट करने की कोशिश इसलिए की हमने ताकि हम रिलेट कर पाएँ हमारे इंडियन कल्चर, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीएनपी की, जो इंडियन को लेकर 1995 में डिराइव की गई थी कि हाँ एक हमारी कंट्री की पावर डेफिनेशन क्या हो सकती है कहीं ना कहीं, राइट। तो उसी को लेकर हम यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं। बाय एम्ब्रेसिंग दिस वैल्यूज इंडिया हैज बीन एबल टू बिल्ड अ वर्कफोर्स दैट इज डाइवर्स, स्किल्ड, प्रोडक्टिव। दिस हैज हेल्प्ड इंडिया बिकम ए मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ऑब्वियसली बात है, ग्लोबल लेवल में ये चीज़ बहुत इन्हेंस करती है वैल्यूज़ एथिक्स के लेके कि हाँ हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं, वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट कर पा रहे हैं कि हाँ हम भी कहीं ना कहीं क्या रखते हैं, स्टैंड रखते हैं, राइट। और वो स्टैंड ह्यूमन कंडक्ट को, हमने जैसे राइट और डेफिनेशन की पढ़ी थी एथिक्स की कि ह्यूमन कंडक्ट को बहुत बेटर वाइज करता है कहीं ना कहीं, राइट, उसकी बात कर रहे हैं। सॉफ्ट पावर, कल्चर एंड पॉलिसीज की बात करें, एथिक्स एंड वैल्यूज आर ऑल्सो क्रिटिकल इन बिल्डिंग ए नेशन पावर, सॉफ्ट पावर। इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर हेरिटेज। ऑब्वियसली बात है, इंडिया बहुत ज़्यादा रिच है कल्चरल हेरिटेज के तौर पे, जहाँ पे हमारे किले हो गए, जहाँ पे हमारी जो हिस्ट्री है, जहाँ पे हमारा जो वर्किंग एरिया है रिलीजन वाइज, या फिर हमारे
हम बोल सकते हैं कल्चरल वाइज कि किस तरीके से हमारा रहन सहन, कपड़ों का, खान पीन, सबकी बात कर सकते हैं, विच इंक्लूड डाइवर्स ट्रेडिशन, रिलीजियस, लैंग्वेजेस। ऑब्वियस सी बात है, ट्रेडिशन हमारे जो किस तरीके से मतलब कि कपड़े पहनने के तरीके हुए या किस तरीके से खाने के तरीके हुए, रिलीजन्स हमारे कितने तरीके की मान्यताएं हैं फिलोसॉफिकल टर्म में, और लैंग्वेजेस किस तरीके के हम यूज़ करते हैं आज के समय में, ये दिखाता है सॉफ्ट पावर को किस तरीके से इनमें हमारे एथिक्स और वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है आज भी कहीं ना कहीं। आप खुद सोच के देखिएगा, हमारे जो कितने भी कल्चरल हेरिटेज हैं उन सब के अंदर एथिक्स और वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे एक्सप्लेन भी की गई है, और उनकी धारणाएं किस तरीके से बनी है, उनका बेस ही कहीं ना कहीं एथिक्स और वैल्यू से रिलेट कर पाता है, राइट। तो ये हम पॉइंट लिख सकते हैं कहीं ना कहीं। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस and tolerance and respect for all religion cultures are deeply ingrained in India culture. These values are helped India establish itself a global leader in the areas of spirituality, art and literature. Panchil Doctrine of India. किस तरीके से ये एग्जाम्पल हमने रिलेट करते हुए लिखा है कि हाँ, सॉफ्ट पावर की हम जो बात कर रहे हैं वहाँ पे हम किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर जैसे नॉन वायलेंस हुआ, बहुत अच्छी वैल्यू है कहीं ना कहीं, टॉलरेंस हुई, बहुत अच्छी वैल्यू है, और रिलीजियस कल्चर के बारे में डीपली इंग्रेडिएंट इंडियन कल्चर। हमारी वैल्यूज की और बात करें, ग्लोबल लीडर बनते जा रहे हैं किसके अंदर, स्पिरिचुअलिटी के मार्गदर्शन के तौर पे हम देख सकते हैं, आर्ट के तौर पे देख सकते हैं, लिटरेचर के फॉर्म में देख सकते हैं, ऑल एवरीथिंग, राइट। सोशल हार्मोनी को कैसे लिख सकते हैं, एथिक्स एंड वैल्यूज प्लेस ए क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग द सोशल हार्मोनी। हम यहाँ पे जो पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहे हैं थोड़ा सा, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर है, हमारे कोर प्रैक्टिकल जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसके साथ भी दिखती है कहीं ना कहीं अप्रोच, राइट। एथिक्स एंड वैल्यूज प्लेस ए क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग सोशल हार्मोनी। ऑब्वियस सी बात है, in India, concept of ahimsa, non-violence is a core value that promotes peace and harmony among different communities. Obvious सी बात है, ये बहुत कोर लेवल पे इंडिया के अंदर देखा जा सकता है कि किस तरीके से अहिंसा, नॉन वायलेंस को हम प्रमोट भी करते हैं, और एक रिलीजन है जो जैन रिलीजन है जो इसी को प्रमोट करता है, इसी के बेस फाउंडेशन पे ही डेवलप हुआ है कहीं ना कहीं। दिस वैल्यूज हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेंटेनिंग सोशल हार्मोनी इन इंडिया डिस्पाइट इट्स डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के होने के बाद भी हमारे पास बेसल सोशल लेवल पे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है जो यूनाइटेड है आज भी, वो इसी वजह से है कहीं ना कहीं, किस तरीके से हमारी वैल्यूज़ हर रिलीजन, हर कल्चर में अलग अलग होने के साथ भी कॉमन भी निकलती है कहीं ना कहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेडिशन ऑफ गंगा जमुनी तहजीब इन लखनऊ, वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मोनी, इज ए टेस्टिमेंट ऑफ द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन प्रमोटिंग सोशल हार्मोनी। एग्जाम्पल के तौर पे और भी चीजें लिखी जा सकती थी, आप खुद सोच के देखिए एग्जाम्पल के तौर पे और क्या लिखा जा सकता है, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, ताकि और भी चीजें डेवलप की जा सकते हैं कि हाँ, इस आंसर के साथ इस चीज को भी इंक्लूड किया जा सकता है कहीं ना कहीं। कंक्लूजन के तौर पे क्या देख सकते हैं, एथिक्स एंड वैल्यूज आर एसेंशियल इन एनहांसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ सीएनपी। ऑब्वियस सी बात है, हमने जैसे डिटेलिंग में समझने की कोशिश करी है कि किस तरीके से सीएनपी को अगर बेटर करना है, इनहेंस करना है, तो वैल्यूज, एथिक्स और वैल्यूज बहुत कोर एरिया है, कोर वर्किंग है जहाँ पे ये चीज़ देखी जा सकती है, जिसके थ्रू सीएनपी को इनहेंस किया जा रहा है। बाय प्रमोटिंग एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स अ सोसाइटी कैन डेवलप ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी। ऑब्वियसली बात, सोशल हार्मोनी में हमने इसकी बात भी करी, लखनऊ का एग्जाम्पल भी दिया कहीं ना कहीं, विच इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। इंडिया is a great example of how ethics and values can contribute to the development of the nation. Conclusion के तौर पे हमने सिर्फ इसको रीवैल्यूएट किया है कि हाँ, इंडिया के अंदर ये चीज़ देखी गई है, और किस तरीके से इंडिया एज ए पावरफुल स्टेट के तौर पे, पावरफुल कंट्री के तौर पे जब वर्क करता है तो ये बेसिक राइट्स को बहुत हायर लेवल पे लेके चलता है कहीं ना कहीं, राइट। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम आंसर, क्वेश्चन अगर हमें पूछा गया तो हम आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं। इन केस यहाँ पे अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, आप हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। टिल दैट टाइम हम ऐसी और क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।